गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे थे बोन, है ना। इसका फैंग्स के बोन के अलावा फैंग्स के टाइप्स, ये तीनों हमारे हो गए थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले स्फिनोटेरिगॉइड, स्फिनो नहीं, कौन सा था? सोलिनोग्लाइफस, जो फैंग्स के टाइप थे, जिसका एग्जाम्पल था वाइपर, रेटल स्नेक। दूसरा था प्रोटीरोग्लाइफस, इसमें एग्जाम्पल थे कोबरा, केट, कोरल सर्प और समुद्री सर्प, है ना। फिर थर्ड था ओपिस्थोग्लाइफस। ये तीनों हमने देख लिए थे। इसके बाद अब हम देखते हैं इनमें कौन सी मसल्स होती हैं, है ना। मसल्स ऑफ पॉइजनस एपरेटस, विष उपकरण की पेशियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है ना, ये वाली और ये वाली, ये सारी क्या है? ये रेड कलर में जो मैंने शो की हैं, ये हैं मसल्स, ठीक है। तो हमको इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है डाइगैस्ट्रिक मसल्स, मतलब कौन सी वाली हो गई? ये वाली डाइगैस्ट्रिक मसल्स, जो इस तरह से आपको दिखाई दे रही है ना, इस तरह से। ये वाला ये है डाइगैस्ट्रिक मसल। ये क्या होती है? ये मांसपेशियाँ ऊपरी जबड़े में स्क्वामोजल हड्डी से तथा निचले जबड़े से के भीतरी सिरे से जुड़ी होती हैं। मतलब ऊपरी यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ किससे जुड़ी है? स्क्वामोजल से। और नीचे जो है जबड़े की, जॉ की नीचे वाला जो जबड़ा है ना, उसके भीतरी सरफेस से ये जुड़ी रहती हैं। कौन सी वाली? डाइगैस्ट्रिक मसल, ठीक। फिर है स्फिनोटेरिगॉइड या प्रोटेक्टर मसल। ये कौन सी है? यहाँ हम देखते हैं, ये रहा, है ना, ये वाली, ये जो है, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये है प्रोटेक्टर मसल, प्रोटेक्टर टेरिगॉइड मसल्स, या फिर इनको स्फिनोटेरिगॉइड भी कहते हैं। ये क्या है? ये मसल्स आगे की ओर स्फिनोइडल क्षेत्र से तथा पीछे की ओर टेरिगॉइड की को आगे की ओर खींचने में मदद करती हैं। किस काम आती हैं ये? कौन सी वाली? पहले तो जो स्फिनोइडल जो रीजन था, स्फिनोइडल रीजन कौन सा था? जब हमने अभी यहाँ पर देखा था, जो इसका प्रोटेक्टर मसल्स, एक मिनट, ये जो स्फिनोइडल क्षेत्र है इनका, है ना, उसको क्या कर रही है? पीछे स्फिनोइडल क्षेत्र से तथा पीछे की ओर टेरिगॉइड, यानी टेरिगॉइड वाला भाग ये हो गया, टेरिगॉइड से, और यहाँ पर स्फिनोइड वाली भाग को, दोनों को जो है खींचने में ये मदद करती हैं। यानी इस तरफ वाले भाग को भी, इधर वाले भाग को भी और इधर वाले भाग को भी, इनको खींचने में ये जो है मदद करती हैं, ठीक है। इसके बाद है पोस्टीरियर या एवं एंटीरियर टेम्पोरलिस मसल्स। कौन कौन सी? ये रहा एंटीरियर टेम्पोरलिस मसल, है ना। कौन सी वाली है? ये वाली, ये जो लंबाई में पाई जा रही हैं इस तरह से, ये कौन सी हैं? एंटीरियर टेम्पोरलिस मसल्स। ये क्या करती हैं? ये क्रेनियम के निचले जबड़े पर क्रमशः आगे व पीछे लगी रहती हैं। कहाँ पर लगी रहती हैं? ये क्रेनियम, है ना, क्रेनियम और निचले जबड़े, ये हो गया क्रेनियम वाला भाग, ठीक है, यहाँ पर, और निचला जबड़ा हो गया ये। तो इसके जो है इन दोनों को बीच में जो ये पीछे की ओर लगी रहती हैं, और इनका कार्य क्या होता है? जबड़ों को बंद करने का। जब ये मसल सिकुड़ती हैं ना, जब ये सिकुड़ेंगी तो ये क्या होगा? जबड़ा जो है बंद हो जाएगा, जैसे इनका सिकुड़ने से, है ना, ये खुला हुआ है क्योंकि ये बीच में है। जब ये सिकुड़ेंगी तो ये क्या होगा? जबड़ा जो है इनका बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इसका बाइटिंग मैकेनिज्म। बाइटिंग मैकेनिज्म में क्या है? सांप के स्कल की हड्डियां अत्यंत लचीली और चलायमान होती हैं। जो इनकी स्कल की जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं?
लचीली और चलायमान होती हैं। ये आपस में चलायमान संधियों से जुड़ी रहती हैं। और किससे जुड़ी रहती हैं? जो इनकी चलायमान यानी मोटाइल, जो इनकी जोड़ने वाली जो बोन होती हैं उनसे जुड़ी रहती हैं। भोजन निगलने एवं काटने की प्रक्रिया में इन हड्डियों की स्थिति में अंतर होता रहता है। मतलब किस तरह का भोजन ये ग्रहण कर रही हैं उसके आधार पर इनकी जो स्थिति है उसमें डिफरेंस होता है। सांप के स्कल को पैलेटाइन, टेरिगॉइड, मैक्सिला, प्रीमैक्सिला, प्रीफ्रंटल पैराइटल, स्पर्मोजल, क्वाड्रेट, कॉल्यूमेला आदि हड्डियां बनाती हैं। इसका जो स्कल बनता है वो किन किन से बनता है? पैलेटाइन, टेरिगॉइड, मैक्सिला, प्रीमैक्सिला। जैसे हम इसमें स्ट्रक्चर में भी देखें इस चीज़ को, पैलेटाइन है ना, पैलेटाइन, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, एक्टो टेरिगॉइड, टेरिपेराइटल, डाइगेस्ट्रिक मसल, क्वाड्रेट, मैंडिबल, एंटीरियर टेम्पोरल मसल, टेरिगॉइड और पोस्टीरियर टेरिगॉइड मसल। इन भागों से मिलकर जो है इनकी स्कल बनता है। ठीक है। सांप के इसके बाद में इसका आगे देखते हैं। वाइपर में बाइटिंग प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कैसे होती है? सबसे पहले ओपनिंग ऑफ माउथ यानी मुंह का खुलना, जैसे हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, ये है खुला, ओपन माउथ है ना, मुंह का खुलना। जब सांप शिकार पर झपटता है तब सबसे पहले डाइगेस्ट्रिक पेशियों में संकुचन होता है। अब हम यहाँ पर जो देख रहे थे डाइगेस्ट्रिक, सबसे पहले क्या होगा? जब इसका ये क्या करेगा, शिकार पर झपटता है उस समय किसमें? सबसे पहले डाइगेस्ट्रिक यानी इन वाली मसल्स में। इन मसल्स में क्या होगा? संकुचन होगा, यानी ये सिकुड़ेंगी और फैलेंगी, जिससे निचला जबड़ा नीचे गति करता है। इससे क्या होगा? जब ये सिकुड़ेंगी तो ये जो लोअर जो है ये क्या करेगा? नीचे की ओर गति करेगा और इनका मुंह खुल जाता है इस तरह से, जो ये डायग्राम में दिया है। इस समय क्वाड्रेट हड्डी का निचला सिरा टेरिगॉइड हड्डी को टक्कर मारता है। मतलब ये जो क्वाड्रेट वाला भाग है ना, ये अंदर ये जो दिख रहा है ब्लू कलर में आपको, ये है क्वाड्रेट। तो ये वाला भाग क्या करेगा? क्वाड्रेट, ये हड्डी का जो भाग है निचला सिरा क्या करेगा? जो टेरिगॉइड बोन है ना, उसको क्या करेगा? ये पीछे से धक्का मारेगा, मतलब उसको पुश करेगा टेरिगॉइड मसल को। जैसे यहाँ पर ये है और ये रहा इसका, ये पोस्टीरियर है और टेरिगॉइड जो है ये है, इसको क्या करेगा? प्रेस करेगा, धक्का देगा, जिससे क्या होगा? ऊपरी जबड़ा ऊपर उठ जाएगा। जब यहाँ से प्रेशर पड़ेगा और इस पर पड़ेगा है ना, तो इस पर प्रेशर पड़ने से क्या होगा? ये जो है ऊपर की ओर उठ जाएगा। मतलब यहाँ बीच में से इसको इस तरह से पुश किया तो ये क्या होगा? ये चीज़ जो है यहाँ से ये ऊपर हो जाएगी, उठ जाएगी ऊपर की ओर। इस प्रकार मुंह में इस समय अधिकतम स्थान हो जाता है। इस जो उस समय जो बनेगा वो इस तरह का मुंह इसका होगा, ओपन माउथ। ठीक है। फिर मैक्सिला का घूमना। अब यहाँ हम देखेंगे मैक्सिला, ये रहा मैक्सिला, ये जो भाग है ना आगे वाला इस तरह का ये बना हुआ है, ये भाग मैक्सिला। ठीक है। अब ये मैक्सिला कैसे घूमेगी? मुंह खुलने के साथ साथ प्रोटेक्टर टेरिगॉइड मसल में भी संकुचन होता है। मतलब कहाँ पर? इस वाले भाग में, ये जो मसल्स है प्रोटेक्टर टेरिगॉइड मसल्स, इनमें क्या होगा? इनमें भी संकुचन होगा। जब ये मुंह खुलेगा तो ये वाली जो मसल्स है इनमें भी क्या होगा? संकुचन होगा, जिससे टेरिगॉइड आगे की ओर खिसकती है। इससे क्या होगा? जब ये सिकुड़ेंगी फैलेंगी तो क्या होगा? ये वाला जो भाग है ये भी ऊपर आगे की ओर खिसकेगा। जब यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो इस भाग पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। टेरिगॉइड के आगे गति करने से एक्टोटेरिगॉइड हड्डी ऊपर की ओर चलती है। जब इस पर प्रेशर पड़ रहा है तो ये खिसकेगी, तो इससे क्या होगा? जो टेरिगॉइड के आगे जाने से जब ये गति करेगा तो एक्टोटेरिगॉइड जो है, एक्टोटेरिगॉइड क्या है? ये वाली है ना, जब ये हिलेगी तो ये इससे जुड़ी हुई है एक्टोटेरिगॉइड, तो ये क्या होगा? ये भी जो है ऊपर की ओर उठेगी है ना, ये वाली जो पीछे से आ रही है एक्टोटेरिगॉइड। एक्टोटेरिगॉइड के ऊपर की ओर चलने से मैक्सिला अपनी स्थिति से 90 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा। अब जब ये भी उठेगी ये भी उठेगी। अभी ये कैसी हैं? ऐसी और ऐसी है ना। जब इन दोनों की पोजीशन ये ऊपर की ओर होंगी, कैसी हो जाएंगी? ये ऐसे कैसी हो जाएंगी? ये ऐसी हो जाएंगी, सॉरी ये हो जाएंगी
ऐसी ऐसी होंगी, है ना। तो जब इनका और इसके ऊपर क्या है, ये है, जब ये ऊपर की ओर होंगी तो ये क्या होगा, ये पूरी जो है ये 90 डिग्री पर घूम जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, जिससे फैंग सीधे खड़े होकर आगे की ओर वर्टिकल स्थिति में आ जाते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ये पूरा पोर्शन जो है ये घूम गया, ये हो गया सीधा। ठीक है, हम इसको ऐसा ले लें कि ये हो गया, ये वाला भाग जो है ये पूरा सीधा हो गया। कैसा हो गया ये, कि इसमें जो टीथ है ना, फैंग जो है वो ऐसी स्थिति में आ गई। ठीक, और इसके पीछे जो है ये सारी चीज़ें ये घूम गई, पूरी घूम गई है ना। इसके अंदर ये जो एक्टोप्टेरिगॉइड और टेरिगॉइड जो ये बोन थी, और इसके सिकुड़ने से, कौन सी थी ये, प्रोटेक्टर टेरिगॉइड मसल, इसके सिकुड़ने और फैलने से क्या हुआ, यहाँ पे चेंज आया और ये जो है सीधे बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। ठीक, अब आगे क्या होगा, इससे क्या हुआ, टीथ जो था वो सीधा इरेक्ट हो गया, मतलब सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, वर्टिकल स्थिति में आ जाता है। अब वाइपर शिकार पर हमला कर देता है। जब इसका टीथ जो है एकदम सामने की ओर आकर क्या करता है, ये फिर उस पर अटैक कर देता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद शिकार के शरीर में सांप के विष का स्थानांतरण। अब जो है इसका जो पॉइज़न है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, जिस पर इसने अटैक किया है उस पर, ठीक है, विक्टिम पर। तो शिकार का आक्रमण करते समय वाइपर अपने फैंगेस को शिकार में गाड़ देता है। अब जो इसका फैंग वाला भाग है ना, ये जो फैंग है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसी में कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स विष ग्रंथियों पर दबाव डालती हैं। अब जो इसकी ग्लैंड थी हमने यहाँ देखी है ना, अब यहाँ पर आ गई बात, जो इसकी पॉइजन ग्लैंड है यहाँ पर दबाव पड़ेगा इससे, फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मसल, जो मसल्स आपको मैंने बताई थी है ना, वहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ये जो दी हुई है ये है कॉन्ट्रैक्शन मसल्स। यहाँ पर जब ये इनमें क्या होगा, ये क्या करेंगी, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये क्या करेंगी कि यहाँ से जब दबाव पड़ेगा तो ये दबाव से क्या होगा, ये जो ग्लैंड दिख रही है यहाँ पर है ना, ये वाली, इसी ग्लैंड को हमने यहाँ शो किया है, तो इस पर क्या होगा, पॉइजन ग्लैंड पे प्रेशर पड़ेगा, तो जिससे क्या होगा, फिर ये जो है नलिकाओं में तथा फिर फैंगेस की विष नलिकाओं एवं खाँचों में आ जाता है। अब यहाँ पे जब प्रेशर पड़ रहा है, ये दब रहा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ जो अंदर ये जो पॉइज़न भरा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, पॉइज़न डक्ट में है ना, नलिकाओं में आ जाएगा, और फिर यहाँ से कहाँ आ जाएगा, ये इसकी जो ओपनिंग है, जो फैंग की ओपनिंग है ना, यहाँ पर, यहाँ से ये जो है इसे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, खाँचों में आ जाता है तथा इंजेक्शन की सुई की भांति फैंगेस से शिकार के शरीर में दबाव के साथ इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब पॉइज़न जो है यहाँ से लेके यहाँ आ गया, और इस टीथ के द्वारा या फैंग के द्वारा इसको विक्टिम की बॉडी में जब गड़ा दिया जाता है, तो वो उसमें जैसे इंजेक्शन से दवाई छोड़ देते हैं ना, उसी तरह से ये जो है अपने टीथ में से उसमें पॉइज़न छोड़ देता है। अब यहाँ तक हुआ। इसके बाद है मुंह का बंद होना, क्लोजिंग ऑफ माउथ। अब क्या है, इसमें क्या होता है, विष इंजेक्ट करने के पश्चात, यानी जब पॉइज़न उसकी बॉडी में पहुंच गया, मैंने आपको पॉइज़न के लिए बताया था ये है ना, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो पॉइज़न के लिए क्या हुआ था फिर कि टेम्पोरल मसल सिकुड़ती हैं विष इंजेक्ट करने के बाद, इससे ये इसमें यहाँ पर भरा रहता है ना, इससे जो है निकाल करके बॉडी में डाल दिया जाता है विक्टिम की। फिर क्या होगा, फिर मुंह बंद होगा। तो मुंह बंद करने में क्या है कि जब इंजेक्ट करने के पश्चात वाइपर की टेम्पोरल मसल्स सिकुड़ती हैं। अब यहाँ जो हमने टेम्पोरल मसल्स देखी थी, है ना, टेम्पोरल मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुंह जो है बंद हो जाता है। फैंगस शिकार के शरीर से निकलकर मुंह में वापस खींच लिए जाते हैं, जो इरेक्ट फैंग घूमकर बक्कल कैविटी की छत के नीचे क्षैतिज स्थिति में आ जाते हैं। मतलब फिर वापस ये जो है अपनी उसी कंडीशन में आ जाते हैं। इसने मुंह बंद करेगा तो फिर ये क्या होंगे, ये वापस अपने उसी पोजीशन में आ जाएंगे। मुंह बंद होते ही हड्डियों की सभी गतियाँ
उल्टी होने लगती हैं तथा स्कल के समस्त हड्डियां अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। तो यहाँ तक था ये इसका बाइटिंग मैकेनिज्म। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इसका डायग्राम इसी तरह से बना के इन्हें जो है कंप्लीट कर लेना। बाकी इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।